हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा था वो था स्पोर फॉर्मेशन। आपको याद होगा हमने स्पोरुलेशन दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता दूं एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल ये ज़्यादा इलेबोरेट होती है। इट इज़ मच इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो काफ़ी सिंपल होती है, राइट? उसमें कोई गेमीट्स नहीं बनने, कोई फ्यूजन नहीं होनी। बट दिस इज़ मच इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो. It's a slow process of reproduction, right? It is a slow process of reproduction as compared to asexual reproduction, right? जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है बेटा, उसमें जो डीएनए होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल का कंबाइन करेगा। जैसे जो दो पेरेंट्स होंगे ना इसमें, क्योंकि ये बाई पेरेंटल होती है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी तो दोनों का डीएनए कंबाइन करेगा। सो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इनकॉर्पोरेट्स डीएनए फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट? और हमें ये भी पता है बेटा, जब डीएनए दो पेरेंट्स का मैच करेगा, दो पेरेंट्स का कंबाइन करेगा, नॉट मैच करेगा, कंबाइन करेगा, तो मे बी डीएनए जब वो मैच करेगा या कंबाइन करेगा तो कुछ एरर्स भी आएंगी, कुछ वेरिएशंस ज़रूर आएंगी, और तभी तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट कैन लीड टू एवोल्यूशन। क्योंकि गेमीट बनने के टाइम पे जीन्स की रिकॉम्बिनेशन भी होती है, डीएनए शफल भी होता है, तो एरर्स आएंगी कुछ। उन एरर्स के कारण वेरिएशंस ऑब्वियसली दे लीड टू एवोल्यूशन, राइट? तो मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जनरली थोड़ा बता रही हूँ। ये देखो, मेल फीमेल। मेल हम ऑब्वियसली डिप्लॉयड ले रहे हैं बेटा। डिप्लॉयड मतलब हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 2n is equal to 46, whereas female 2n is equal to 46. फीमेल भी क्या होएगी ह्यूमन के केस में? डिप्लॉयड। अब गेमीट्स बनने हैं तो गेमीटिक मियोसिस बनने के टाइम पे n इज कितना हो जाएगा? 23। मैंने पहले बताया हुआ बेटा, मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पे भी गेमीटिक मियोसिस, सो n इज इक्वल टू 23, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड मेल गेमीट। ओके, सो मेल गेमीट इज हैप्लॉइड। सो सी स्पर्म, दिस इज ओवम। स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन से बनेगा जायगोट। लेकिन अगर स्पर्म में n इज इक्वल टू 23 है और ओवम में भी n इज इक्वल टू 23 है, जब कंबाइन करेंगे तो जायगोट में कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 46। देखो नंबर जो है वो रीस्टोर हो गया ना पेरेंट्स की तरह। पेरेंट्स में भी 2n इज इक्वल टू 46 था, देखो फीमेल में भी। तो जायगोट में जो इनका इंडिविजुअल बना है, आगे इनका बेबी बना है, जो इनका हम बोल सकते हैं प्रोजेनी बनी है, अगले जनरेशन बनी है, उसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट रिमेन द सेम, right? 2n is equal to 46. So this is the basic funda behind sexual reproduction कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो पहले मियोसिस होके जो नंबर है क्रोमोसोम्स का दैट इज रिड्यूस टू हाफ, राइट? अब हम पढ़ने वाले हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
वी नो दैट बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट। फ्लावरिंग प्लांट के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें क्या कुछ आता है, उसमें आते हैं रूट, स्टेम और आते हैं लीव्स। सो रूट, स्टेम एंड लीव्स वेजिटेटिव पार्ट्स में आएंगे, वेयरएज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आएगा, दैट इज फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ गए। क्लियर। तो जो मेन हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में होता है, दैट इज़ अ फ्लावर। सो फ्लावर इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर की ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट, वेयर एज जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा, सीड्स। तो हम शुरू करते हैं फ्लावर की डिस्कशन। व्हाट इज़ अ फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर होता क्या है बेटा, फ्लावर जो है दैट इज़ अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। बेटा हम शूट किसको बोलते हैं, शूट होता है स्टेम विद लीव्स, यानी कि जो फ्लावर है ना वो विद टाइम मॉडिफिकेशन के बाद बना है और कंडेंसेशन के बाद बना है, कंडेंस होगी शूट तो जाके बना हमारे पास फ्लावर। सो फ्लावर क्या है, फ्लावर इट इज़ modified condensed shoot necessary for sexual reproduction, and we can say that it's a site of sexual reproduction। यहीं पे sexual reproduction होनी है, राइट। और फ्लावर के 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं या फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। फ्लावर हैज़ 4 फ्लोरल वर्ल्स और 4 हम वर्ल्स बोल दें चाहे 4 फ्लोरल पार्ट्स बोल दें, राइट। वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो अब हम इन चीज़ों को, इन कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम को अब पूरा डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो देखो मैं आपको वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी फ्लावर का। सी, हाँ जी, तो शुरू करते हैं इसकी डिस्कशन। पहले बेटा सबसे पहले मैं बता दूं, एक फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर तब बोलते हैं जब उसमें चारों वर्ल्स होंगे, कैलिक्स भी होगा, करोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गायनोशियम भी होगा। तो वो क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर। यानी कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ VS वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर। दिस इज़ कैलिक्स, दिस इज़ करोला, दिस इज़ ये कंप्लीट, ये जो आप देख रहे हो एंड्रोशियम, गायनोशियम। सो कैलिक्स, करोला, गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, राइट। कैलिक्स क्या होता है बेटा, सो कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, करोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, गायनोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल्स, एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। ओके, क्लियर ये चीज़। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, एक कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सेपल्स भी होंगी, पेटल्स भी होंगी, कार्पल्स भी होंगे और स्टेमन्स भी होंगे, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, इनमें से जो कैलिक्स है एंड करोला, ये जो वर्ल्स हैं ना, ये होते हैं नॉन असेंशियल,
नॉन असेंशियल मतलब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, नॉन असेंशियल वर्ल्स, ओके। इनकी नीड नहीं होती, इनकी नीड सिर्फ दो होती है, क्योंकि कैलिक्स ने प्रोटेक्शन करनी होती है, करोला ने अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को। हालांकि रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं होते। वेयर एज जो एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, एंड्रोशियम गाइनोशियम ये जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव या असेंशियल वर्ल्स होते हैं। ये ज़रूरी होते हैं बिकॉज एंड्रोशियम क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेयरएज गाइनोशियम जो होता है दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। सो कैलिक्स एंड करोला नॉन असेंशियल या असेसरी वर्ल्स होते हैं, वेयर एज जो असेंशियल वर्ल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं, वो होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले हम बात करेंगे नॉन असेंशियल वर्ल्स की, कैलिक्स एंड करोला की। बेटा कैलिक्स आउटर मोस्ट है, देखो सबसे बाहर ये वर्ल होता है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट होता है। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। कलर इसका ग्रीन, मोस्टली ग्रीन होता है, राइट। और इसके इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैपल बोलते हैं। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज नोन एज सैपल, ओके। और इसको हम डोनेट करते हैं बाय लेटर के, कैपिटल के से हम डोनेट करते हैं। अब हम बात करेंगे करोला की, अनदर नॉन एसेंशियल पार्ट या एसेसरी पार्ट। करोला जो होता है दैट इज आउटर, देखो जो कैलिक्स था वो आउटर मोस्ट था, सबसे बाहर था, लेकिन करोला आउटर है। प्रोटेक्टिव होता है ये भी, लेकिन ये नॉन ग्रीन होता है, ये बेसिकली कलर्ड होता है, वेरियसली कलर्ड होता है। ये पिंक, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, येलो, सो मैनी कलर्स, पर्पल, सो मैनी कलर्स दे आर अवेलेबल, रेड, राइट। तो करोला जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये आउटर वर्ल होता है, प्रोटेक्टिव भी होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये पैटल्स, इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है ना उसको हम पैटल बोलते हैं। और पैटल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन हो सके। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ द pollen grains from anther to the stigma of another flower, ओके। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे अट्रैक्ट करके इंसेक्ट्स को। और ये डोनेट होता है करोला विद लेटर सी, राइट। इसके इंडिविजुअल यूनिट को हम पैटल बोलते हैं, ग्रुप को करोला बोलते हैं, आउटर होता है, डोनेट हम सी से करते हैं, और ये ब्राइटली कलर्ड होता है काफ़ी, ओके। तो हमारे दो वर्ल्स दैट इज़ दो नॉन असेंशियल जो वर्ल्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे असेंशियल वर्ल्स की। असेंशियल वर्ल्स में अब हम बात करेंगे इनर वर्ल्ड की। एंड्रोशियम, बेटा एंड्रोशियम में इनर वर्ल होता है। वर्ल मतलब एक तरह से पूरा ग्रुप। ये किसका ग्रुप होता है बेटा? दिस अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, यानी कि इंडिविजुअल मेंबर जो होता है एंड्रोशियम का उसको हम स्टेमन बोलते हैं। ये एसेंशियल पार्ट होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो बहुत ज़रूरी है, फिर पॉलन ग्रेन्स इसे नहीं प्रोवाइड करने हैं। तो इसकी एक की स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, अब ध्यान दोगे आप यहाँ पे, ये देखो। तो जो स्टेमन होता है ना उसमें ऊपर क्या होती हैं बेटा? एंथर लोब्स होती हैं। क्या होती हैं? एंथर लोब्स। और ये नीचे क्या प्रेजेंट है? ये लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है फिलामेंट। सो एंथर लोब्स एंड फिलामेंट्स। और एंथर लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंथर लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और जो बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना उनका येलो कलर होता है। तभी कभी हम फ्लावर को टच करें, उसके स्टेमन्स को टच कर लें तो हमारे जो हैंड्स हैं उस पर येलो डस्ट लग जाती है, वो एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स होते हैं। सो स्टेमन का रोल किस में होगा? स्टेमन का रोल हो गया इन पॉलिनेशन एंड इन फर्टिलाइजेशन। सो स्टेमन हैज़ रोल इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके,
नाउ और मैं बता दूं आपको, जो एंड्रोशियम है उसको हम किससे डोनेट करते हैं? विद द लेटर कैपिटल ए। एंड्रोशियम इज डोनेटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। ओके, अब हम बात करेंगे इसके इनर मोस्ट वर्ल की। देखो पहले कैलिक्स था आउटर मोस्ट, राइट, फिर करोला था आउटर, फिर एंड्रोशियम था इनर, अब गाइनोशियम है इनर मोस्ट। सो गाइनोशियम इज इनर मोस्ट, सबसे अंदर, असेंशियल। बेटा ये असेंशियल पार्ट है, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही यही, इसके पास ही ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल से ही सीड बनने होते हैं और ओवरी से ही फ्रूट बनना होता है। सो गाइनोशियम इट इज़ इनर मोस्ट, ये देखो ये वाला पोर्शन, दिस वन, इट इज़ इनर मोस्ट, असेंशियल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, इसके इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल, यानी कि ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज नोन एज गाइनोशियम। और कार्पल का एक और नाम भी होता है, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पिस्टिल। हर एक कार्पल के पास एक ओवरी होगी, स्टाइल होगा, ये देखो ये स्टाइल है, और ये है स्टिग्मा। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सेपरेटली, ये देखो, ध्यान से देखोगे, दिस इज ओवरी, स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। ओके, बट जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ओवरी हैज़ ओव्यूल्स इन इट। मैंने एक ही बना के दिखाया है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये देखो, ये मैंने ओव्यूल बनाया है। क्लियर? जो बेसल, ये स्वोलन पार्ट देख रहे हो आप ओवरी का, ये सॉरी बेसल स्वोलन पार्ट देख रहे हो आप गाइनोशियम का, इसको हम ओवरी बोलते हैं। जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट है वो स्टाइल है, और जो स्टिग्मा होता है ये एक्चुअली लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, सबसे टिप वाला। ये देखो ये वाला, इट इज़ टर्मिनल पोर्शन, राइट। ये स्टिकी भी हो सकता है, इट मे बी स्टिकी, राइट, और मे बी ड्राई भी हो सकता है, इट मे बी स्टिकी और मे बी ड्राई। और ये लैंडिंग, इट वर्क्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके लैंड करते हैं। इट वर्क्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ओके, और कार्पल को हम डोनेट करते हैं विद द लेटर कैपिटल जी, राइट। कार्पल को या गाइनोशियम को हम डिनोट करेंगे विद द लेटर कैपिटल जी। कार्पल्स भी बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इनके कारण ही होनी है, इन पे पॉलिनेशन होनी है। और फिर जो ओव्यूल्स हैं, मैंने पहले बताया था, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट। क्लियर? तो ये हमने अभी फ्लावर की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। बेटा ये फ्लावर की जो ये स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं पेडिसिल, और ये जो आप स्वोलन सा पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला ओवरी वाला नहीं बोल रही मैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस। और क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है इसका, रिसेप्टिकल। क्लियर? थैलेमस, टॉरस और रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। सो दिस इज द LS ऑफ फ्लावर। LS बोल दो चाहे VS बोल दो, LS इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वेयर एज VS इज वर्टिकल सेक्शन। तो बेटा इसके साथ ही ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे फ्लावर की टाइप्स की। फ्लावर टाइप्स, फ्लावर बेटा दो तरह का, दो टाइप्स का फ्लावर होता है। एक है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर और होता है हमारे पास बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो ये तो क्लियर ही होगा आपको टर्म से ही। यूनी मतलब जिसमें एक ही सेक्स होगा, या तो उसमें स्टेमन्स होंगे या उसमें गाइनोशियम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कि दोनों हों। सो दैट इज इट इज़ हैविंग आइदर स्टेमन और कार्पल, राइट।
फ्लावर हैविंग स्टेमन, अगर बेटा अगर तो फ्लावर में स्टेमन होगा उस फ्लावर को हम बोलेंगे कि फ्लावर स्टैमिनेट है। अगर अकेला पिस्टिल होगा तो हम बोलेंगे फ्लावर पिस्टिलेट है, राइट। इफ द फ्लावर इज हैविंग only stamens, then flower is known as staminate flower। क्या बोलेंगे? staminate। ये देखो staminate flower बोलेंगे। लेकिन अगर फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? only and only pistil होगी तो उसको हम बोलेंगे फ्लावर क्या है? pistillate। So pistillate flowers are those unisexual flowers which have only pistil or carpel in them. They don't have any stamens. अब इसकी मैं एग्जांपल बताऊं अगर, तो इसकी एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनके। वेयरएज जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एज अ नेम इंडिकेट बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों सेक्सेस होंगे। सो इट हैज़ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके पास दोनों होंगे। दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड, सरसों, राइट। चाइना रोज़ तो आपने सुना ही होगा, जिसको आप शू फ्लावर भी बोलते हो, काफ़ी ब्राइटली मरून कलर का फ्लावर होता है। अनदर एग्जांपल इज़ चाइना रोज़। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ही हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जनरल इंट्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एलएस ऑफ फ्लावर डिस्कस कर लिया और टाइप्स ऑफ फ्लावर डिस्कस हो गए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे टॉपिक पॉलिनेशन।